जगह जगह जुग्गी तोड़ रहे हैं। बोले थे मैं जुग्गी नहीं तोड़ूंगा, फिर भी सबके जुग्गी तोड़ रहे हैं। हमें 11 साल कैसे रहे? 11 साल नो बेमिसाल, कोई बेमिसाल नहीं। जो वादे किए गए वो वादे पूरे नहीं हुए। चुनाव होगा तो बीजेपी पीएम मोदी हार जाएंगे। बिल्कुल हार जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ तफीसा खान। 11 साल भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सरकार में काबिज हुए हो गए हैं और 11 साल ही पीएम मोदी को बतौर प्रधानमंत्री हो चुके। 11 साल को भारतीय जनता पार्टी बेमिसाल बता रही है और जनता के हित में काम करने वाली सरकार अपने आप को कह रही है। लेकिन वहीं विपक्षी पार्टियां इन 11 साल को जनता के लिए, देश के लिए बेहाल बता रहे हैं। यानी कि 11 साल बेमिसाल हैं, 11 साल अमृतकाल के हैं जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 11 साल अघोषित आपातकाल है। लेकिन इस 11 साल में बतौर प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने कई वादे किए थे देश की जनता से, चाहे वो आय दुगनी की हो, रोजगार की हो या फिर अच्छे दिनों का वादा क्यों ना हो। मैं जनता के बीच हाजिर हूँ, समझती हूँ, जानती हूँ कि 11 साल को वो कैसे देखते हैं। बीजेपी ने, पीएम मोदी ने जितने बड़े वादे और दावे किए, क्या वो धरातल पर उतर पाए? क्या धरातल पर आम जनता के लिए काम हुआ या केवल भाषण हुए और अपना प्रचार प्रसार हुआ? जनता से शुरुआत करती हूँ। तमाम ऑटो वाले मेरे साथ जुड़ चुके हैं और यही वो लोग हैं जो असलियत बताएंगे इन 11 साल की, कि कितने खोखले वाले रहे, झूठे रहे या फिर असरदार रहे। शुरुआत आपसे कर लेती हूँ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार आलेडिया है जी। आप ऑटो चलाते हैं? मैं एक ऑटो चालक हूँ और आपसे सर्वप्रथम तो सभी जनता से विनम्र निवेदन करूंगा, नमस्कार सबको, विनम्र निवेदन करूंगा कि जनता पार्टी बनाती है, सरकार बनाती है, बिल्कुल, लेकिन जनता के प्रति सरकार चलती नहीं। फिर वो इसलिए कि 11 साल मोदी सरकार को हो गए, भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुए, मोदी सरकार को हो गए। क्योंकि कोई नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी को हो गए, हमेशा यही कहा जाता मोदी सरकार, हमेशा यही कहा जाता अमित शाह सरकार। ऐसा कुछ नहीं है। जब हम युद्ध में लड़ते हैं तो दो पक्ष में एक पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन जो वादे और जो चीज़ें हमारे साथ समर्थ रखी गई थी वो नहीं की गई। दूसरी बात कि दिल्ली में 15 साल के बाद केजरीवाल को हटाने के बाद इन ऑटो वालों का ही योगदान रहा और सबसे पहले गाजगिरी ऑटो वालों पे ही। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जो हमारी फ्री में जीएसटी नहीं कटती थी वो फीस लागू कर दी गई। हमारा 850 रुपये में हमारी गाड़ी पास होती थी, अब हमारी उस पर और एलिगेशन लगा के और ज़्यादा में गाड़ी पास होती है। ऐसा क्यों? अब हम दलालों के प्रति फिर दोबारा जाएं। अब गवर्नमेंट के थ्रू गाड़ी है, जो सरकारी रेट है 2.5 लाख की गाड़ी है, वो हमें ब्रोकर के थ्रू आके पड़ती है 9.5 लाख की। ऐसा क्यों? क्या परमिट और नहीं है? हाँ, आप ये तमाम चीजें गिनवा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 11 साल बेमिसाल रहे, जनता के लिए समर्पित रहे। मैं नहीं मानता इस बात को। आपके हिसाब से 11 साल कैसे रहे? 11 साल नो बेमिसाल, कोई बेमिसाल नहीं। जो वादे किए गए वो वादे पूरे नहीं हुए, नहीं हुए। कोई भी एक वादा बता दीजिए आप। महंगाई की मार कम कर, महंगाई की मार देखो, जब सिलेंडर था 750 का, आज फिर दोबारा मतलब इलेक्शन, दिल्ली के इलेक्शन खत्म हुए, फिर सिलेंडर का रेट बढ़ गया। कहाँ गई गृहिणी? कहाँ गई गृहिणी? आम जनता की याद बीजेपी को सिर्फ तब आती है जब चुनाव जीतना हो, जब वोट पाना हो? मेरा कहना तो यही है, आम जनता की याद जब ही आती है जब चुनाव जीतना हो या किसी प्रदेश में चुनाव हो। लेकिन बीजेपी अमृतकाल कह रही है गरीबों का। मैं नहीं मानता इस चीज़ को। आप क्या मानते हैं? मैं तो यही मानता था कांग्रेस का टाइम था खाओ और खाने दे का। लेकिन मोदी जी ने तो प्रण लिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मेरे को तो नहीं लगता वो खा नहीं रहे, खाया नहीं। तो मोदी सरकार खा रही है, खा रही, जनता का पैसा। बिल्कुल खा रही। कुछ वादे पूरे हुए एक आध, यानी ऑटो वाले, आप ऑटो चालक हैं, ऑटो वालों से भी कई वादे दिल्ली सरकार ने किए। क्या बीजेपी सिर्फ वादे कर भूल जाती है और जनता को मूर्ख बना रही है? क्या हमारे मीटर पास हो गए? जो किराया बढ़ा था वो मीटर पास हो गए? नहीं हुए अभी तक। ऐसा क्यों? तो चुनाव गए, जनता गई। ठीक है। तो वादे होती है, वादे होते हैं, अदरवाइज किसी और की पूरे भी तो करने होते हैं ना सरकार को। हाँ, तो वो कौन करेगा? जो अब की सरकार है या पहले की सरकार है? मौजूदा सरकार जो वादे कर रही है वो करेगी। 11 साल बीजेपी को हो गए सत्ता में, कैसे देखते? पहले केजरीवाल था। एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, अब यहाँ दिल्ली में रैपिडो बाइक चल रही है। एक आप चुप रहेंगे। रैपिडो बाइक चल रही है बेंगलोर और मुंबई में, इस पे पूर्णतः बैन लग गया है।
येलो मतलब येलो प्लेट जारी कर दी गई है। हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे दिल्ली में भी यही काम हो कि येलो प्लेट जारी की जाए मोटरसाइकिल पे भी, जो रैपिडो वगैरह में चल रही है, जो हाँ ये हमारी मांग है, क्योंकि इससे हमारे काम पे बहुत फर्क पड़ रहा है। क्योंकि जो बंदा गुड़गांव ड्यूटी करने जा रहा है, उसने रैपिडो ऐप डाउनलोड कर रखा है, वो एक सवारी लेके जा रहा है, उसका पेट्रोल का खर्चा निकल रहा है। हम कहाँ जाएं? आपका क्या नाम है सर? हरप्रीत सिंह। हरप्रीत जी, आप कैसे देख रहे हैं, बीजेपी सरकार को 11 साल हो चुके हैं, देश का सुरक्षा का जो मुद्दा बीजेपी उठाती रही है उसको, विदेशी नीतियों को, कितना काम हुआ? देखिए, सुरक्षा की अगर बात करें तो अभी हमने जो पुलवामा में पहलगांव में जो अटैक हुआ है वो भी हम देख चुके हैं, पुलवामा में जो अटैक हुआ है वो भी हम देख चुके हैं, और लगातार हर महीने 10-10 बार कम से कम आतंकवादी हमले हो रहे हैं जिनके बारे में कहीं कोई खबर ही नहीं है। तो ये सुरक्षा की बात है। जो ये कहते थे कि नोटबंदी करके हम आतंकवादियों की कमर तोड़ देंगे, तो ये कमर टूटी नहीं है, बल्कि हमें लग रहा है कि आतंकवादियों की कमर मजबूत कर दी है मोदी जी ने। तो जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं, और ये इतने बड़े हमले जो कभी नहीं होते थे, जिसमें आम जनता कभी भी नहीं मरती थी, आज आम जनता मर रही है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आम जनता मर रही है, उसका क्या करें? लेकिन बीजेपी कह रही है सर कि निर्णायक वाली फैसले वाली सरकार रही, सरकार जो रही वो गरीबों के अमृतकाल लेकर आई, और सरकार बेमिसाल काम कर रही है। 11 साल से बड़े बड़े फैसले और उपलब्धियां गिनवाई जा रही हैं। देखिए, बड़े फैसले क्या ले रहे हैं? अभी एक ऑटो वाले भाई साहब थे जिन्होंने बताया कि पहले फिटनेस के चार्जेस नहीं लगते थे, वो चार्जेस लगने लग गए, एज भी कम कर दी गई है। अब जो नए ऑटो आएंगे वो 5-5 लाख, 8.5 लाख का बता रहे थे ये ऑटो मिल रहा है सीएनजी वाला। ईवी ऑटो के अंदर मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ, ईवी करते जा रहे हैं। ईवी क्यों कर रहे हैं? ईवी के अंदर मैक्सिमम स्पेयर पार्ट जो यहाँ पर लोग बैठे हैं इंपोर्ट कर रहे हैं, वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो चाइना से माल मंगा रहे हैं। वैसे तो कहेंगे हम चाइना का बाइकआउट करेंगे, लेकिन जब पैसा कमाने की बारी आएगी, जनता का गला काटने की बारी आएगी, तो वही सामान चाइना से इम्पोर्ट करेंगे और अपने देश की जनता को बेचेंगे। और ईवी ऑटो के अंदर मैं आपको और बता देता हूँ, जो ये कह रहे हैं ना इको फ्रेंडली है, आज की तारीख के अंदर जो बिजली है हमारे देश के अंदर कोयले से बनती है, वो कोई न्यूक्लियर से नहीं बनती, और कोयले से सीएनजी से ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। और जो खर्चा आज अगर सीएनजी की बात करें, सीएनजी ऑटो ये बोल रहे हैं कि सस्ता पड़ेगा। आज आप जो ईवी पॉइंट से वहाँ जाकर देखिए, 25 से 27 रुपये पर यूनिट चार्जिंग का एक्सपेंस है। ये गरीब ऑटो वालों का है, और मुद्दे कई हैं सर देश के अंदर। वादे बड़े बड़े थे, नारे बड़े बड़े थे, हर मोदी घर घर मोदी। मोदी जी लगभग हर राज्य में पहुंच गए, लेकिन क्या विकास पहुंच पाया जिसका मुद्दा बीजेपी लेकर चली थी? देखिए, विकास तो कहाँ पहुंच रहा है। अब आप देख लीजिए ना कि 2 करोड़ रोजगार बोला था, 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिल ही चुका है। देश में तो बेरोजगारी खत्म हो चुकी है। आज की तारीख के अंदर बेरोजगारी देश में बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आज हम जो बात कर रहे हैं ये तो सिर्फ मूर्खता वाली बात है। जो अंधभक्त कहते हैं कि कहाँ है बेरोजगारी, वो कहते हैं रोजगार तो हर व्यक्ति के पास है, लेकिन उन्हीं अंधभक्तों के पास रोजगार नहीं है जो सुबह शाम बैठ करके कमेंट कर रहे होते हैं। तो ये जो आप क्या देखते हैं 11 साल कैसे रहे? क्योंकि वादे दावे बहुत बड़े बड़े प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए। देखिए, किसी भी देश को अगर आपने समझना हो ना विकास को, तो उस देश की शिक्षा व्यवस्था को समझिए, उस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को समझिए, उस देश के लोगों की जो बेसिक है, बॉटम पे जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों के जो क्षमता है, परचेजिंग पावर है, अगर वो परचेजिंग पावर बढ़ रही है, उनकी तरक्की हो रही है, उनके कपड़ों की क्वालिटी अच्छी हो रही है, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में जाने शुरू हो गए, उसे कहा जाता है विकास। और अगर आज की तारीख के अंदर अगर हम बात करें, अभी हमने बिहार की घटना देखी है, पर 2-3 दिन पहले की आईसीयू के अंदर एक किस तरीके से घिनौना जो काम हुआ है उसके बारे में शायद हम यहाँ शब्द भी नहीं रख सकते। तो ये इस तरीके से काम हो रहा है। और इसके अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें, तो उन्नाव का केस जो कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर के और जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है, वहाँ तक आप बेटियों को देख सकते हैं कि किस हद तक बेटियों को संभालने का, कितने बेहतरीन तरीके से संभालने का काम भारतीय जनता पार्टी, उनके सांसद, उनके विधायक कर रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बड़ा था, मोदी जी ने प्रण भी लिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये जो पुरानी सरकार है देश को लूट कर गई है, मोदी सरकार उस पर काम कर रही है, कहा जाता है। देखिए, जब तक मोदी जी सत्ता में है तब तक तो ये जांच नहीं हो सकती कि कितना पैसा किसने खाया, ये तो स्पष्ट है। अगर इसकी जांच करनी है तो इसकी जांच होगी मोदी जी के सत्ता से उतरने के बाद, क्योंकि मोदी जी को क्लीन चिट मिली गुजरात दंगों के ऊपर, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, हाई कोर्ट से मिली। सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली जब वो प्रधानमंत्री थे। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री पद से हटेंगे तो एक्चुअल में जांच तब होगी,
क्योंकि पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति की निष्पक्ष जांच होना मुझे लगता है कि आज के तारीख के अंदर इतना आसान नहीं है, प्रभावित किया जाता लेकिन है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि जांच एजेंसियां जो होती है वो निष्पक्ष होती है, स्वतंत्र होती हैं, तो जांच तो वो करेंगे ना। देखिए होना चाहिए ना, निष्पक्ष होनी चाहिए, आप भी यही बोल रहे होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं। आपको लगता है कि अब कंट्रोल कर लिया गया है? देखिए कंट्रोल तो सिस्टम क्या था, प्रॉब्लम क्या थी, कांग्रेस को भी सीबीआई को आज़ाद कर देना चाहिए था, नहीं किया, इसीलिए आज बाकी लोग भी झेल रहे हैं। और आज मोदी जी के पास भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ईडी को, सीबीआई को, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछ लिया है ना कि ईडी क्या कर रही है, ईडी के काम के ऊपर भी सवाल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऐसे समय के अंदर मोदी जी के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सभी एजेंसीज को आज़ाद करें ताकि देश का विकास हो सके। आज विकास नहीं हो पा रहा है, आज सर्वनाश होने की तरफ हम। 11 साल में विकास नहीं हुआ। विकास किसका हुआ? मोदी जी का हुआ, अदानी का हुआ, और किसका विकास हुआ है? कि चंद उद्योगपतियों का, चंद पूंजीपतियों का विकास हो रहा है। जैसा कि गोलवलकर की किताब के अंदर लिखा हुआ है, आरएसएस की किताब के अंदर लिखा है, केवल 5% ही अमीर लोग चाहिए, बाकी 95% जनता इतनी भूखी नंगी होनी चाहिए जो आपके ऊपर डिपेंड रहे। आज 2.5 किलो राशन के लिए 95% जनता को अपने ऊपर डिपेंड करके रख लिया इन लोगों ने, और 5% लोग जिनकी जेबें भरने का काम किया जा रहा है, वो किस लिए? केवल उसी किताब को पूरा करने के लिए। और कितने नंबर देंगे आप 11 साल की सरकार को? देखिए नंबर देने वाले हम कोई नहीं है, ये तो जनता है नंबर देने वाली। जनता की सरकार होती है तो सरकार ने जनता के लिए कितना काम किया? देखिए हम तो ये कह सकते हैं कि जनता के लिए अगर हम मोदी जी की बात करें तो 0 ही दे सकते हैं। आज की तारीख के अंदर जो अब तो भ्रम था कि विकास होगा, अब तो वो विकास भी कहीं आसपास नजर नहीं आ रहा है। आप कितने नंबर देना चाहेंगे सर? मैं नंबर तो देने जाऊँगा, अगर ऐसी बात थी तो पीएम फंड का किसी को ब्यौरा नहीं मिलेगा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मैं मानता हूँ कि आप कह रहे हो कि 11 साल मोदी सरकार, तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ गई? कहाँ गई? तो क्या एक पार्टी को, एक सरकार को सिर्फ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द ही घुमा दिया है? एक व्यक्तिगत रूप पे ही घुमा दिया गया है। क्या और जनता नहीं है, और पार्टियां नहीं है? और अब हमने दिल्ली में ऑटो वालों ने इनको लाए हैं, तो इन्होंने आते ही यहाँ पे क्या कार्रवाई शुरू कर दी? रेहड़ी पटरी वालों को हटाना शुरू कर दिया, झुग्गी झोपड़ी वालों को हटाना शुरू कर दिया। उनके बारे में है बिल्कुल परेशान है। उनके बारे में उन्होंने क्या सोचा? कुछ भी नहीं सोचा। या तो उनको एक स्केल दे कि भाई अब ये काम होगा और अब ऐसे होगा, या कानून के तरीके से भाई कानून के दायरे में रह के आपको ये काम करना है, तो या तो कानून सबके लिए हो या फिर किसी एक के लिए भी ना हो। आप बताइए सर, गरीब जनता के कितने अच्छे दिन आए? गरीब कोई अच्छा दिन नहीं है। जगह जगह जुग्गी तोड़ रहे हैं। बोले थे मैं जुग्गी नहीं तोड़ूंगा, फिर भी सबके जुग्गी तोड़ रहे हैं। हमें जुग्गी नहीं है, फिर भी मैं सब जगह देख रहा हूँ जुग्गी जी तोड़ रहे हैं। और मोदी जी बोले थे किसी का मकान नहीं टूटेगा, बोले हैं ना, फिर भी सबके जगह मकान टूट रहे हैं, जुग्गी तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं बताइए, आप ही बताइए क्यों तोड़ रहे हैं? कह रहे हैं कि झुग्गी के बदले घर मिलेगा, आदेश है हाई कोर्ट के, तो क्या ये समझा जाए सर कि ये वादा जो है वो झूठा था? बिल्कुल झूठा है। जुग्गी तोड़ने से पहले उनको मकान देना चाहिए, इसके बाद जुग्गी तोड़ना चाहिए। तभी तो मैं मानता, बोल के अच्छे काम किए, कोई अच्छा काम नहीं किए हैं। अभी इलेक्शन हो जाए तो मोदी जी हार जाएंगे दिल्ली में। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ऑटो चालक। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चुनाव होगा तो बीजेपी, पीएम मोदी हार जाएंगे। बिल्कुल हार जाएंगे। तीसरी बार सरकार बनाई बीजेपी ने। वो चोरी छुपी मशीन में गड़बड़ है। अब हाथ से वोट गिरे तो मोदी जी हार जाएंगे। आम जनता वोट नहीं देती, हार जाएंगे। नहीं, आम जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देती, आप ये कह रहे हैं? वोट नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि कोई हमारा कोई काम ही नहीं कर रहे हैं तो क्या फायदा देने? अमीर आदमी को कर रहे हैं। से शौचालय बनवाना ये उपलब्धि गिनवाती है बीजेपी, राशन बांट रही है मुफ्त, सिलेंडर आपको कम दाम पर मिलता है, कितनी उपलब्धियां गिनवाई जा रही है? सिलेंडर कम में मिल रहे हैं हमारे 500, जब कांग्रेस का सरकार था तो 500 में मिल रहा था, अभी उसे दुगना तिगुना रेट में मिल रहा है। अभी इलेक्शन हुआ फिर पैसे बढ़ा दिए। किस चीज़ का कम किए मोदी जी? हमारे लिए तो महंगाई है। मैं अभी 21 साल का हूँ, मतलब जैसे मैं देख रहा हूँ ना वैसे मैं 0 नंबर देना चाहूँगा। देखिए आम जनता थी जिनसे हम जान रहे थे कि 11 साल कितने उपलब्धियों वाले रहे, कितने विकास वाले रहे, और 11 साल की हकीकत कितनी है, क्योंकि प्रचार प्रसार तो खूब हुआ, बेमिसाल बीजेपी बता रही है, लेकिन 11 साल धरातल पर आम जनता परेशान है, महंगाई की मार है। आपकी क्या राय? कीजिएगा। देखते रहिए 4PM। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।